हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ना अपने बालों के लिए, अपने सर की स्कैल्प के लिए बहुत सारे टॉनिक और साथ ही सिरम अप्लाई किए होंगे, लेकिन थोड़े टाइम तक इनका फ़ायदा होता है और उसके बाद ना हम देखते हैं कि हमारे सर के स्कैल्प की परेशानियां तो वैसे की वैसे ही हैं। और आज मैं ना आपके लिए एक ऐसा फ्री में बनने वाला टॉनिक, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन मानिएगा, आप इसके 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही ना देखेंगे कि हमारे सर की बहुत सारी परेशानियाँ भी जाती रही, और इसके साथ साथ आप 100% नहीं तो पहली 2 बार के इस्तेमाल में ही ना 50% तक असर देखने लग जाएंगे। आपने ना अपनी दादी नानी से बहुत बार ये बात सुनी होगी कि नींबू के रस वाला हाथ या नमक वाला हाथ अगर हमारे सिर में या हमारे बालों में लग जाए ना, तो टाइम से पहले ही हमारे बहुत सारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये रिस्क हमें लेना ही क्यों है। हम बिल्कुल सेफ तरीके से नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करके, जो ही इतने फ़ायदेमंद है ना हमारे बालों के लिए, कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और आप सुन करके बहुत हैरान होने वाले हो। नींबू के छिलकों के अंदर ऐसा होता क्या है कि मैं आपके साथ इतनी तारीफ कर रही हूँ। नींबू के छिलकों में होती हैं एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, जिनके कारण हमारे सिर की स्कैल्प के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इसके साथ साथ अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है ना, तब भी वो आपका जाता रहेगा अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारे सिर की स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने का काम करता है नींबू के छिलके, और साथ ही डेड स्किन को पनपने नहीं देता, जिसके कारण हमारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल साफ सुथरे, स्कैल्प हो जाती है बिल्कुल क्लीन। आपने ये बात बहुत जगह पे सुनी होगी कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए डॉक्टर हमें विटामिन सी की टेबलेट खाने के लिए बोलते हैं। और साथ ही विटामिन सी के सिरम्स के बारे में तो आजकल इतना फैशन में है, इतना चलन में है कि हम लोग अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि जो टाइम के साथ या उम्र के साथ हमारी स्किन का कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो गया है ना, और हमारी स्किन अब शाइनी नहीं रही, सुंदर नहीं रही, और साथ ही झुर्रियाँ आ गई हैं टाइम से पहले, तो वो जाती रहती हैं और हमारी स्किन बन जाती है सुपर शाइनी और ग्लॉसी। तो हमारे बालों की शाइन का क्या। टाइम से पहले कई बार कई बच्चों के भी, और या फिर हमारी उम्र में आकर के बहुत सारी औरतों के, लेडीज़ के, जेंट्स के बाल जो है ना बिल्कुल शाइनी नहीं रहते। सफ़ेद होना तो चलो उम्र के साथ एक आम बात है ही, लेकिन बाल हेल्दी होना, स्ट्रांग होना और शाइनी होना तो हर एक उम्र में हम चाहते ही हैं ना। तो नींबू के छिलकों के अंदर होता है काफ़ी सारा विटामिन सी, जो हमारे स्कैल्प के कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और चाहे हम किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, हमारे बालों को बनाता है हेल्दी, स्ट्रांग और शाइनी। अब बात करते हैं इसका दूसरा फ़ायदा। नींबू के छिलकों के अंदर होता है बहुत सारा साइट्रिक एसिड, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, तब आप मेरे बताए हुए तरीके से नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिएगा, इसके 3 से 4 बार के इस्तेमाल में ही ना आप कहेंगे कि मेरा हेयर फॉल 50% 60% तक घट चुका है। कोई भी झूठा वादा नहीं है, मैं सब कुछ आपको खुद पर करके दिखाऊंगी, और अपनी टीनेज बेटी के ऊपर भी मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अप्लाई भी करती हूँ, और उसे बार बार अप्लाई करने की सलाह भी देती हूँ। क्योंकि बच्चे इतनी गर्मी में स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कई बार उनकी स्कैल्प के ऊपर रूसी जैसी परेशानियां तो आम ही हैं, और साथ ही खुजली भी हो ही जाती है पसीने के कारण। अब हम जानते हैं कि हमें बालों की किस परेशानी के लिए नींबू के छिलकों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके सिर में बहुत सारी रूसी है, या फिर खुजली होती है, या गर्मियों में ना बहुत सारे पसीने के कारण सिर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसे हम पित्त कहते हैं, तो तब आप क्या करेंगे, नींबू के छिलकों को, जिसमें से हमने रस अच्छे तरीके से निचोड़ दिया है, उसे 1 घंटे तक आप हल्की सी धूप पर रख दीजिए, और उसके बाद लोहे की कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला मैंने। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप तवे पे भी थोड़ा सा पानी डाल करके इसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैंने डाल दिए ये नींबू के छिलके, और जैसे ही सिर्फ एक बॉयल आ गया, उस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लिया एक मग में, और इसमें मैंने ऐड कर दिया एक एलोवेरा जेल का लीफ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो उसके जैसी तो कोई बात हो नहीं सकती, और अगर आपके पास नहीं है तब 1 चम्मच बड़े वाला भर करके आप एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर दीजिए। मैंने इसे मिक्सी में बिल्कुल नहीं घुमाया,
जस्ट इसी तरीके से हल्का सा गुनगुना जब रह गया तब मैंने इसमें डाल दिया और साथ ही एलोवेरा भी ऐड कर दिया। और इससे हमें पानी को क्या करना है, हफ्ते में एक बार इससे अपने बालों को रिंस कर सकते हैं, लेकिन रिंस हमें करना है अच्छे तरीके से मसाज करते हुए। जब हम मसाज करते हुए इसे रिंस करेंगे ना, तो यकीन मानिएगा हमारे सर की जो डैंड्रफ की जो परत होती है ना, डेड स्किन, जिसके कारण आगे डैंड्रफ पनप जाता है हमारी स्किन के ऊपर या हमारी स्कैल्प के ऊपर, वो आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एक बार सैटरडे को ही चाहे बना लीजिए और वीकेंड पर संडे को, जैसे भी हम अपना सिर तो धोते ही हैं, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए। थोड़ा मसाज करनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे बाल बिल्कुल भी शाइनी नहीं हैं, जिसे हम कहने में बहुत बुरा लगता है कि हमारे बाल झाड़ू जैसे हैं, रफ हैं, मतलब कहने का ये है, और बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हैं, तो रोजाना हम कहीं भी पार्लर में जाकर तो इन बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप किसी भी कांच की डब्बी में या बॉटल में नींबू के छिलके डालने के बाद इसमें ये सरसों का तेल डाल दिया और उसमें मैंने ये सारा ऑयल जो है उड़ेल दिया। और उसके साथ मैंने 1 चम्मच भर करके बादाम रोगन, आप किसी भी कंपनी का बादाम रोगन खरीद सकते हैं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और इसमें ऐड करके मिक्स करके अच्छे तरीके से 3-4 दिन तक इसे अच्छे से धूप लगवानी है। और फिर हफ्ते में एक बार जब भी आप सिर धोने से पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं और 1 घंटा रहने दीजिए। उसके बाद आप सिर धो लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से। यकीन मानिएगा 3 से 4 बार के इस्तेमाल में ही ना आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा और आप इस वीडियो के नीचे आकर ज़रूर बोलोगे कि थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं कि हमारे सिर में तो मल्टी प्रॉब्लम्स हैं, यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाल झड़ते भी हैं, टूटते भी हैं और बाल सुंदर भी नहीं हैं, बालों में हल्का फुल्का डैंड्रफ भी है। तब आप क्या करेंगे, नींबू के छिलकों का जो है पाउडर बना लेंगे। नींबू के छिलकों को 3 से 4 दिन तक छाया में सुखाइए और उसके बाद उसे ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। अदरवाइज़ आपको बना बनाया भी आजकल हर चीज़ का पाउडर मिल जाता है, उसे लाइए और उसमें गाढ़ा दही 2 चम्मच, 1 चम्मच अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डालिए। यकीन मानिएगा आप दही को अपने बालों में गर्मियों में अप्लाई करने लगेंगे ना, बालों को, जड़ों को इतनी ठंडक मिल जाएगी कि आपके बालों में कभी रूसी की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम, स्मेल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और अगर आपको लोग टोकते हैं ना बार बार कि अरे कल तूने शैम्पू किया था, आज बालों में तेल भी लगा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना स्कैल्प ही इस तरीके की होती है कि बालों में अपने आप ही ऑयल आ जाता है, चिपचिपे लगते हैं बाल बहुत ज़्यादा, कहीं निकलने का दिल नहीं करता, कोई हेयर स्टाइल हमारे सिर में बनता नहीं है। तो आप ऐसे में ना ये मास्क अपने सिर पे अप्लाई कीजिएगा और यकीनन आपको इतने बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे ना, आप कहोगे कि क्या चीज़ बताई है आपने। तो इसके लिए सिर्फ 1 चम्मच भर करके आंवले का पाउडर और 2 चम्मच भर करके दही, मैंने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इतना ही लिया था। आपके बाल जितने लंबे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए मास्क प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से अपने सिर में अप्लाई कीजिए, हल्की हल्की मसाज करके। आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अपने बालों में और मजबूती चाहिए, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है। आप ना इसको हल्का हल्का मसाज करके इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि जैसे ही मसाज करेंगे ना, तो वो जो एक्स्ट्रा हमारे बालों में ऑयल होता है ना, वो इसे सक कर लेगा। नींबू का जो पाउडर होगा, नींबू के छिलकों का, वो इसे सक कर लेगा और बालों को ना बहुत ही ज़्यादा एक्सफोलिएट कर देगा हमारी स्कैल्प को, और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। और 1 से 1.5 घंटे तक एटलीस्ट अपने बालों में लगा रहने दीजिए। भाई इतनी मेहनत करके बनाया है तो अच्छे से अप्लाई करना तो बनता ही है ना। आपको अपनी प्रॉब्लम को जानकर ही इस रेमेडी को अप्लाई करना है, आपको इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। मैं जानती हूँ वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े कि ये कैसे करना है और वो कैसे करना है। काफ़ी सारे लोगों को ना शिकायत थी कि आप छोटी वीडियो बनाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने एक एक चीज़ करके दिखाई है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो जिन लोगों को भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, और जो अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहते हैं और सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सच में इनसे बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसीलिए रूटीन में इन चीज़ों को अप्लाई करती रहती हूँ और टचवुड मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं।
जबकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे थायराइड और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, आपको आपके काम की बातें पता चली हों, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा जिन्हें इन होम रेमेडीज़ की बहुत ज़रूरत है और जिनके बालों में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और आप भी इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं ताकि भूल ना जाएं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक छोटा सा सॉल्यूशन है, वो भी नींबू के सिर्फ छिलके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके साथ इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।